My dear friends, you're most welcome on my YouTube channel. Friends, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे अपर एंड लोअर लेबेज़िग्यू सम, और फिर हम स्टडी करेंगे कि जो यहाँ पे जो लेबेज़िग्यू इंटीग्रल है, मतलब अपर लेबेज़िग्यू इंटीग्रल और लोअर लेबेज़िग्यू इंटीग्रल, ये हम स्टडी करेंगे। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको लेबेज़िग्यू इंटीग्रल देखना है, ये देखना है कि वो आपका लेबेज़िग्यू इंटीग्रेबल है या नहीं वो फंक्शन, तो आप कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे जो है लेबेज़िग्यू इंटीग्रल करने से पहले आपको जो है अपर लेबेज़िग्यू सम और लोअर लेबेज़िग्यू सम फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, ये पहले सीखेंगे कि अपर लेबेज़िग्यू सम और लोअर लेबेज़िग्यू सम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और जो यहाँ पे अपर लेबेज़िग्यू और जो लोअर लेबेज़िग्यू था, ये आपने स्टडी किया है। क्या है? अपर और लोअर जो आपका लेबेज़िग्यू है वो कैसे मेजर की जाती है, वो चीजें आपने स्टडी किया है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ स्टडी करेंगे कि जो हमारा अपर लेबेज़िग्यू सम है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, सिमिलरली लोअर लेबेज़िग्यू सम क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे अपर लेबेज़िग्यू इंटीग्रल की और लोअर लेबेज़िग्यू इंटीग्रल की। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी इसका डेफिनेशन है, जो भी ये डिफाइंड करता है, वो चीजें हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम करेंगे एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन की हेल्प से आपको जो है पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम स्टडी करते हैं अपर लेबेज़िग्यू सम की। क्या है? अपर लेबेज़िग्यू सम की और लोअर लेबेज़िग्यू सम की डेफिनेशन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपर लेबेज़िग्यू सम क्या है? अपर लेबेज़िग्यू सम। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई सेट होगा और सेट का जो है पार्टीशन होगा। पार्टीशन में मान लीजिए कि क्लोज्ड इंटरवल ए भी है और इसके जो है आपको फाइनाइट मेनी पार्टीशन करने हैं। क्या है? इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी के आपके पार्टीशन करने हैं और लेट की आप पार्टीशन हमारे A1, A2, A3 अप टू सो ऑन। ठीक है, P जो है हमारा पार्टीशन है और जो हमारा फंक्शन यहाँ पे होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कैसा फंक्शन होना चाहिए? बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए। क्या है? लेट fx बी आ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। ओके, लेट fx बी आ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। क्या है? fx हमारा बाउंडेड फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में, और p क्या है? p हमारा जो है मेजरेबल पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, एंड p बी द मेजरेबल पार्टीशन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। फंक्शन हमारा बाउंडेड है ए बी के अंदर और जो हमारा पार्टीशन है, पार्टीशन हमारा मेजरेबल पार्टीशन है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे इसको कैसे दिखाएंगे, ये तो बातें रही, और इसके बाद की जो प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए? बाद की जो प्रोसेस है, यहाँ पे आपका एक फंक्शन होगा। क्या है? यहाँ पे आप पहले पार्टीशन को डिफाइन कर दीजिए। पार्टीशन को मान लीजिए आपने पुट किया A1, A2, इसके इतने सारे पार्टीशन है। इस P के जो कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, इसका जो पार्टीशन है वो सिमिलरली आपका A1, A2, AN तक कर दीजिए, फाइनाइट कर दीजिए। ठीक है, इज सेड टू बी मेजरेबल पार्टीशन। अब मेजरेबल पार्टीशन की डेफिनेशन दी जा रही है, इज सेड टू बी आ measurable partition okay is said to be a measurable partition if, यदि हम मेजर इवेल्युएट करें किसका, ये जो हमारे पार्टीशन है A1, A2, AN, यहाँ पे हर एक का यदि हम ले, आई आपका 1 to n वेरी करेगा। ठीक है, मेजर आप करें A1 का,
मीजर आप करें A2 का, मीजर आप करें A3 का, इस तरीके से आपका जो मीजर है वो क्या होना चाहिए, वो एग्जिस्ट होना चाहिए। क्या है, वो एग्जिस्ट होना चाहिए। फॉर ऑल आई के लिए, आई की कुछ भी वैल्यू हो, सबके लिए क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। एंड यदि हम यूनियन करें इनका, क्या है, जैसा कि आपको पता है जब इन्हीं का पार्टीशन है तो यूनियन यदि हम करें आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n ए आई, तो ये हमें क्या मिलना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल ए बी मिल जाना चाहिए। एंड दूसरी बात क्या है, यदि हम ए आई और ए जे का यदि हम इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन जो है हमारा क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए, जहाँ पे जो आई है वो हमारा जे के इक्वल नहीं है। क्या है, जो हमारा आई है वो जे के इक्वल नहीं है। और यदि यहाँ पे जो है फाई है, इसका मतलब जो है यदि हम इसका मीजर लें, मीन्स मीजर यदि हम करें ए आई इंटरसेक्शन ए जे, ये हमारा 0 होना चाहिए, क्योंकि फाई हमारा कैसा सेट है, फाई हमारा काउंटेबल है। फाई जो है इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट फाई हमारा क्या होता है, काउंटेबल सेट होता है। ठीक है, और फाई जो है हमारा इंटरवल की कैटेगरी में आता है। क्या, जो फाई है ये हमारे इंटरवल की कैटेगरी में आता है। 9 टाइप के हमारे इंटरवल होते हैं। ओके, इनका इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। और मीजर यदि हम इसका करें तो यह मीजर जो है हमें 0 मिलना चाहिए। तो यदि ऐसा होगा, क्या, यदि ऐसी कोई प्रॉपर्टी होगी किसी भी पार्टीशन के पास, तो वो पार्टीशन हमारा कैसा कहा जाएगा, वो पार्टीशन हमारा मेजरेबल पार्टीशन कहा जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं रफ। मेजरेबल पार्टीशन की जो डेफिनेशन थी वो तो आपने देख लिया कि जो हमारा पार्टीशन है उसको हम मेजरेबल तभी कहेंगे, फॉर ऑल आई के लिए जो मेजर है वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। और एग्जिस्ट होने के साथ साथ यदि हम पार्टीशन का अलग अलग जो हमने पार्टीशन किया है और यदि हम उसका यूनियन करें तो हमें क्लोज्ड इंटरवल मिल जाना चाहिए। जिस क्लोज्ड इंटरवल का हम पार्टीशन कर रहे हैं वही मिलना चाहिए। ओके, और यहाँ पे इनका यदि हम आई और जे डिफरेंट होंगे और उन दो पार्टीशन का यदि हम इंटरसेक्शन करें तो इंटरसेक्शन हमें फाई, इंटरसेक्शन की बात छोड़िए, मेजर डायरेक्ट बताइए क्या है, चाहे वो फाई आए फाइनाइट आए कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो है चाहे फाई को छोड़िए, उससे ज़्यादा भी स्ट्रांग बात ये है, यदि हम मेजर ए आई इंटरसेक्शन ए जे का करें तो वो जो मेजर है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि ऐसा कोई फंक्शन कोई पार्टीशन कंडीशन को वैलिड करेगा तो ये हमारा मेजरेबल पार्टीशन का वर्क करेगा। ओके, अब इसको करते हैं रफ और आ जाते हैं अपने मेन डेफिनेशन, अपर लेवजिग्यू सम। क्या है, अपर लेवजिग्यू सम। जैसे आप अपर मेजर और लोअर मेजर की स्टडी कर रहे थे, उसके अंदर भी सुप्रीमम और इन्फीमम ले रहे थे फंक्शन का। क्या है, उसके अंदर भी जो है आपको फंक्शन का जो है सुप्रीमम और इन्फीमम लेना था। ओके, अब यहाँ पे जो है क्या है, जो यहाँ पे है अपर लेवजिग्यू सम, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जो अपर लेवजिग्यू सम है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, यू एफ पी। पी हमारा क्या है, पी हमारा पार्टीशन है, चाहे उसको कैपिटल पी कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फंक्शन एफ का मतलब क्या है, एफ स्टैंड फॉर बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। यू का, यू क्या डिनोट कर रहा है, यू का मतलब अपर लेवजिग्यू सम डिनोट कर रहा है किसका, फंक्शन एफ का, मेजरेबल पार्टीशन पी का। ठीक है, ये जो है हमारा क्या होगा, ये जो हमारा इक्वल, अब सम की बात की गई है, सम का मतलब हमें समेशन वर्ड यूज करना होगा। क्या है, जो हमारा समेशन है, समेशन का जो सिंबल है वो तो हमें यूज करना ही होगा। और यहाँ पे जो आई है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। और यहाँ पे फंक्शन भी होना चाहिए और फंक्शन होगा, और यहाँ पे जो पार्टीशन है और पार्टीशन का मेजर भी यहाँ पे होना चाहिए। क्या है, इसके बाद जो हमारा फंक्शन का मेजर है, सॉरी पार्टीशन का जो मेजर है, फंक्शन का तो मेजर होगा ही नहीं, मेजर किसका, पार्टीशन का प्रोडक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे जो है यू एफ पी इज इक्वल्स टू समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। और ये जो फंक्शन है, फंक्शन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, यू है मतलब अपर है तो यहाँ पे सुप्रीमम लगाना होगा। क्या है, फंक्शन का सुप्रीमम, और यहाँ पे सुप्रीमम में क्या होगा, क्या है, सुप्रीमम या यहाँ पे क्या होगा, सुप्रीमम किसका, पार्टीशन ए आई। जिस पार्टीशन पे मान लीजिए कि कोई एक है, उसके अंदर जो है आपको ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है फंक्शन, जहाँ पे आपको मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू इस पार्टीशन में मिलेगी वो वैल्यू
इनटू AI जो पार्टीशन है उसका मीजर, ये होगा क्या होगा, UFP अपर लेवजग्यू सम। सिमिलरली यदि हम लोअर लेवजग्यू सम की बात करें तो वो भी आपका इसी तरीके से डिफाइंड होगा। क्या है, वो भी आपका इसी तरीके से डिफाइंड हो जाएगा। ओके, इसकी बात करें यदि हम लोअर लेवजग्यू सम की, लोअर लेवजग्यू सम, ठीक है, और इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में US भी आप बोल सकते हो, अपर लेवजग्यू सम, और इसको LS से, और यहाँ पे लोअर अपर स्टैंड्स U और L स्टैंड्स लोअर, LFP ये है लोअर लेवजग्यू सम। ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा समेशन से ये चलेगा, I वेरिंग फ्रॉम 1 to N, और यहाँ पे अब की बार क्या होगा, फंक्शन का इनफीमम किसके अंदर, पार्टीशन के अंदर। क्या है, फंक्शन का इनफीमम है पार्टीशन के अंदर, और इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे आएगा ये वैल्यू इनटू मीजर ऑफ AI, पार्टीशन का जो मीजर है इससे प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये जो है आपका अपर लेवजग्यू सम को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपके लोअर लेवजग्यू सम को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब देखिए UPF लिखें या फिर UFP लिखें, सेम मीनिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, चाहे इसको हम आगे पीछे करें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। UFP इज इक्वल्स टू समेशन I वेरिंग फ्रॉम 1 to N सुप्रीमम पार्टीशन AI के बीच में फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू इनटू मीजर ऑफ पार्टीशन AI, और यहाँ पे सिमिलरली LFP के अंदर समेशन I वेरिंग फ्रॉम 1 to N इनफीमम ऑफ AI इंटू f ऑफ x, फंक्शन की इनफीमम वैल्यू इस पार्टीशन के अंदर इंटू मेजर ऑफ द पार्टीशन AI। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे UFP से, इसे हम LFP से। ठीक है, UFP अपर लेवजग्यू सम, LFP सॉरी हाँ ठीक है, LFP लोअर लेवजग्यू सम, ये रहा आपका डेफिनेशन, और ये चीज़ें पता होनी चाहिए। U स्टैंड्स फॉर सुप्रीमम, L स्टैंड्स फॉर इनफीमम। ओके, U है तो सुप्रीमम लेना होगा, और L है लोअर है तो इसका मतलब इनफीमम लेना होगा, और सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड्री में जो सबसे छोटा होगा उसे हम सुप्रीमम बोलेंगे, और इनफीमम का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड्री में जो सबसे बड़ा होगा उसे हम इनफीमम देंगे नाम। ठीक है, ये आपका सुप्रीमम और इनफीमम रहा, LUB और GLB का रहा। अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे, इंटीग्रल की। क्या है, इंटीग्रल की स्टडी करेंगे। अब इंटीग्रल का मतलब A to B इंटीग्रेशन चलेगा, क्योंकि P जो है हमारा क्लोज्ड इंटरवल AB का पार्टीशन है। ठीक है, यदि हम UFP क्या, जो यहाँ पे यदि हम अपर लेवजग्यू इंटीग्रल की बात करें, किसकी बात करें, अपर लेवजग्यू इंटीग्रल की बात करें, अपर लेवजग्यू इंटीग्रल। अब यहाँ पे अपर था तो राइट साइड में क्या लिया जा रहा था, सुप्रीमम। अब की बार क्या होगा, इंटीग्रल में UPF या फिर UFP का हम क्या करेंगे, इनफीमम लेंगे। क्या है, इसका जो है हम इनफीमम लेंगे। ठीक है, इनफीमम किसके अंदर, पार्टीशन P के अंदर। क्या करेंगे, इनफीमम ओवर P, तो यहाँ पे क्या होगा, UFP का हम इनफीमम लेंगे, और UFP जो होता है वो हमें पता है कैसे होता है, UFP इज इक्वल टू समेशन I वेरिंग फ्रॉम 1 to N सुप्रीमम ऑफ AI, और यहाँ पे जो है फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू इनटू मेजर ऑफ द पार्टीशन AI। I जो है आपका 1 to N वेरी करेगा। ओके, अब यहाँ पे इनफीमम ओवर द पार्टीशन P, UFP इज इक्वल टू, ये क्या है, लेवजग्यू है। क्या है, लेवजग्यू है, तो यहाँ पे L हमें लगाना होगा। ठीक है, L और इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या, L और इस इंटीग्रेशन का मतलब ये है अपर लेवजग्यू इंटीग्रल। क्या है, ये नोटेशन जो है अपर लेवजग्यू इंटीग्रल को डिनोट करता है। ठीक है,
अब यहाँ पे फंक्शन भी लिखना होगा, इंटीग्रेशन हमने यूज किया है, और यहाँ पे dx का भी यूज करना होगा। ये हमारा क्या होगा, यदि हम अपर लेवजग्यू सम का इन्फीमम ले लें तो वो जो है हमारा क्या कहलाता है, वो जो है हमारा अपर लेवजग्यू इंटीग्रल को डिनोट करता है। ठीक है। सिमिलरली यदि हम LFP का सुप्रीमम ले लें तो वो जो है हमारा लोअर लेवजग्यू इंटीग्रल को डिनोट करेगा। दैट मीन्स सुप्रीमम ओवर पार्टीशन P LFP इज इक्वल्स टू लेवजग्यू। अब की बार जो यहाँ पे लोअर है तो यहाँ पे इस नीचे वाले इंटीग्रल पे क्या लगेगा, बार साइन यूज होगा, a बार टू बी f ऑफ x dx। और ये जो नोटेशन है राइट साइड का, ये जो नोटेशन है राइट साइड का, ये हमारा अपर लेवजग्यू इंटीग्रल है, और ये जो है नीचे यहाँ पे है तो इसका मतलब ये क्या है, ये स्टैंड करता है, ये जो साइन है ये हमारे लोअर लेवजग्यू इंटीग्रल को डिनोट करेगा। कोई भी जो हमारा फंक्शन है वो हमारा लेवजग्यू इंटीग्रेबल कब होगा, जब यहाँ पे हमारा अपर लेवजग्यू इंटीग्रल और लोअर लेवजग्यू इंटीग्रल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वो जो हमारा फंक्शन है वो लेवजग्यू इंटीग्रेबल होगा, और लेवजग्यू इंटीग्रेबल होगा जो इन दोनों की सेम वैल्यू आएगी और उसी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये तो रहा आपका डेफिनेशन अपर लेवजग्यू सम की और लोअर लेवजग्यू अपर लेवजग्यू सम तो आपने स्टडी पहले ही किया है। अब आप स्टडी ये कर रहे हो अपर लेवजग्यू इंटीग्रल की और लोअर लेवजग्यू इंटीग्रल, क्योंकि राइट साइड में आपका इंटीग्रेशन का साइन यूज हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अपर लेवजग्यू इंटीग्रल और लोअर लेवजग्यू इंटीग्रल। ओके, अब यहाँ पे जो है फंक्शन यदि हमारा लेवजग्यू इंटीग्रेबल होगा, क्या है, किसी भी फंक्शन को हम लेवजग्यू इंटीग्रेबल कहाँ बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे तो हमें बोलना होगा, क्या है, क्योंकि ये जो वर्ड यूज होगा वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे ही यूज होने वाला है। ठीक है, देखिए समझते हैं, ये तो अलग अलग, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे तो जो हमारा फंक्शन होगा वो लेवजग्यू इंटीग्रेबल होगा। अब फंक्शन f(x) इज सेड टू बी लेवजग्यू इंटीग्रेबल इफ क्या है, अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी अ लेवजग्यू इंटीग्रेबल इफ, जब इसका लोअर लेवजग्यू इंटीग्रल और अपर लेवजग्यू इंटीग्रल क्या होगा, इक्वल होगा, तब ये पॉसिबल होगा। इफ L a बार टू बी f(x) dx इज इक्वल्स टू L a टू b बार f ऑफ x dx, लोअर लेवजग्यू इंटीग्रल इज इक्वल्स टू अपर लेवजग्यू इंटीग्रल, बोथ आर इक्वल। दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारा फंक्शन है वो हमारा इंटीग्रेबल है, मतलब L इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx इज, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है तो इसके इक्वल हो जाएंगे, और जो वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्या है, जो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे और जो इसकी वैल्यू आएगी वही इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। इंटीग्रेबल होगा और इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू या फिर इसकी कोई एक सेम रहेगी, दोनों वैल्यू वो इसकी के इक्वल आ जाएगी। ओके, ये रहा आपके डेफिनेशन लेवजग्यू इंटीग्रेबल की। ठीक है, देखिए अब यहां पे बात ये है, नोट लिख लीजिए। नोट ये है कि मान लीजिए कि आपने सिंपली a टू बी f ऑफ x dx ये यदि क्या एग्जिस्ट, देन लेवजग्यू जो इंटीग्रेबल होगा वो भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। पहले क्या है, इसकी सिंपली जो इंटीग्रेशन है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। यदि ऐसा एग्जिस्ट होगा तो जो हमारा लेवजग्यू इंटीग्रल है, क्या जो हमारा लेवजग्यू इंटीग्रेबल है वो भी क्या करेगा, एग्जिस्ट होगा। क्या है, एग्जिस्ट होगा। अब एग्जिस्ट होने का मतलब वो कुछ भी आ सकता है,
एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, बट हाँ ये बताएंगे कि इसकी जो वैल्यू है इवेल्युएट की जा सकती है, फाइंड आउट की जा सकती है, बताई जा सकती है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्या है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चाहे तो आप ये भी बोल सकते हो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट करेगी तो ये इक्वल हो जाएगी इसी के, मतलब ये भी क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। ऐसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक जो है हम ग्राफ से सीखते हैं। क्या है, एक ग्राफ बनाते हैं और उसकी हेल्प से हम सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि हमारा इंटीग्रेशन ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स, क्या है, ये जो साइन है ये हमारा ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, अब इसकी बात करें, ये क्या हो जाएगा, एल ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स। और इसी के बिहाफ पे हम बोल रहे थे कि यदि हमारा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट करेगा तो ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट होगा। कैसे, यहाँ पे जो है आपका ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसका मतलब क्या है, लेबेज़िग्यू लोअर लेबेज़िग्यू इंटीग्रल, यहाँ पे जो है अपर होगा बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब ये है कि जो इंटीग्रेशन है सिंपली, क्या, जो हमारा सिंपली इंटीग्रेशन है लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल, ठीक है, ये दोनों के बीच में जो हमारा अपर लेबेज़िग्यू इंटीग्रल है और जो लोअर लेबेज़िग्यू इंटीग्रल है, इनके बीच में लाई कर रहा है, इनके बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स यदि एग्जिस्ट होता है तो इनके बीच की भी वैल्यू क्या होंगी, एग्जिस्ट होंगी, और एग्जिस्ट होंगी, ये एग्जिस्ट है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी हमारा एल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल बोल दीजिए या फिर एग्जिस्ट बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी के बिहाफ पे बताया गया है। अब देखिए, जो हमारा रहमान इंटीग्रेबल होता है, जो हमारा रहमान इंटीग्रेबल होता है वो तो ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स ये और ये होता है, अपर और लोअर रहमान इंटीग्रल। ओके, ये आपका लोअर रहमान इंटीग्रल है और ये आपका अपर रहमान इंटीग्रल है। जब आपका जो है, इसका मतलब ये है कि जो अपर और लोअर रहमान इंटीग्रल है वो जो है क्या है, बड़ी चीज़ है, मतलब वो 12th क्लास है। और यदि हम लोअर लेबेज़िग्यू इंटीग्रल की बात करें और अपर लेबेज़िग्यू इंटीग्रल, वो जो है क्या करेगा, 10th क्लास है, मतलब जो 12th पास आउट है वो 10th भी पास आउट है। इसका मतलब जो है ये हुआ कि जो हमारा कोई भी फंक्शन होगा वो यदि हमारा रहमान इंटीग्रेबल है तो वो हमारा लेबेज़िग्यू इंटीग्रेबल भी है। एवरी रहमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज एवरी रहमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज आल्सो अ लेबेज़िग्यू इंटीग्रेबल। ओके, ये रही आपकी डेफिनेशन। और इसको करते हैं रफ, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या है, इनको कर देते हैं रफ और आ जाते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि जो फंक्शन है इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर -1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, लेबेज़िग्यू इंटीग्रेबल इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं दो पार्टीशन। लेट a1 इज इक्वल टू वो सारे पॉइंट्स होंगे जो कि क्या होंगे, x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। ठीक है, दूसरा जो हमने बनाया वो हमने बनाया, दूसरा जो पार्टीशन है उसको बना दिया इस तरीके से जो कि रैशनल है। ठीक है, मतलब ये है कि a1 जो है वो रैशनल नंबर के पॉइंट का पार्टीशन है। ठीक है, उस पार्टीशन का जो वैल्यू है वो रैशनल नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हमने बताया कि जो हमारा
रेशनल नंबर होता है, और जो रेशनल नंबर यहाँ पे सारे के सारे रेशनल नंबर आएंगे। रेशनल नंबर आएंगे मतलब रेशनल नंबर क्या होता है, काउंटेबल। रेशनल नंबर आपका काउंटेबल है, सो इट्स मेजर इज इक्वल्स टू 0। यदि हम इस पार्टीशन मेजर, यदि हम A2 पार्टीशन की बात करें तो 0 है। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो हमारा लेबेजिग्यू मेजर था, अपर लेबेजिग्यू मेजर और लोअर लेबेजिग्यू मेजर, वो हमने स्टडी किया। और सिमिलरली इस पार्टीशन का जब हमने मेजर इवेल्युएट किया, ये काउंटेबल था, और हमें पता है कि प्रत्येक जो काउंटेबल सेट होता है उसका मेजर 0 होता है, और वो सेट मेजरेबल होता है। ठीक है, मेजरेबल है और उसका मेजर 0 है। ठीक है, अब ये A1 है। A1 इस तरीके से जब हमारा इरेशनल नंबर में बिलोंग करेगा तो वहाँ पे भी हमने क्वेश्चन स्टडी किया है। जस्ट ये क्या हो जाता है, ये हमारा जो इंटरवल होता है, इसकी जो मेजर होती है, इंटरवल का डिफरेंस होता है लास्ट वाला एलिमेंट माइनस स्टार्टिंग वाला एलिमेंट। सॉरी, A2 नहीं है, A1 है। ये क्या हो जाएगा, इस इंटरवल का एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इनकी जो है डिस्टेंस देख लीजिए, लेंथ देख लीजिए, ये हो जाएगा 1। क्या है, मेजर ऑफ A1 ये 1 है। यदि यहाँ पे हम A1 इंटरसेक्शन A2 का यदि हम मेजर देखें, क्या है, A1 A2 जो दो पार्टीशन थे हमारे, यदि हम इनका मेजर देखें तो इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, और कॉमन नहीं आएगा दैट मीन्स 5 आएगा, और 5 काउंटेबल होता है और इसका मेजर 0 होता है। क्या है, जो 5 सेट आएगा और 5 सेट मेजरेबल है और इसका मेजर कितना होगा, 0 होगा। मेजर ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो पार्टीशन है हमारा कैसा पार्टीशन हो गया, हमारा मेजरेबल पार्टीशन हो गया। और मेजरेबल पार्टीशन हो गया तो यहाँ पे हम अपर लेबेजिग्यू सम और लोअर लेबेजिग्यू सम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम UFP अपर लेबेजिग्यू सम की बात करें तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमारा समेशन I वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ये हमारा जो है सुप्रीमम ऑफ पार्टीशन, सुप्रीमम ऑफ AI f ऑफ x इंटू मेजर ऑफ AIj। इसको यदि हम एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि सुप्रीमम ऑफ A1 f ऑफ x इंटू मेजर ऑफ A1 प्लस सुप्रीमम ऑफ पार्टीशन A2, क्योंकि हमने 2 ही पार्टीशन किया है, I को हमने 1 और 2 ही रखा है, यानी यहाँ पे 2 है, 1 और 2। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ A2 इंटू फंक्शन f ऑफ x इंटू मेजर ऑफ द पार्टीशन A2। यहाँ पे इसका जो मेजर है A1, यहाँ पे मेजर A2 क्या क्या है, 0 है, और 0 की वजह से यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है वो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है वो तो हमारा कम्प्लीटली 0 रहा, क्योंकि यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग दैट, जो भी है फाइनाइट नंबर ये आएगा, 0 फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, आंसर विल बी 0। सो सेकेंड टर्म आपका कैंसिल आउट। अब यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ A1 इंटू एफ ऑफ एक्स, यदि यहाँ पे सुप्रीमम की बात करें तो इसकी जो भाई यहाँ पे कम्प्लीटली जो हमारा रियल नंबर होता है वो हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बना होता है। रियल नंबर के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो या तो रेशनल नंबर होंगे या तो इरेशनल नंबर होंगे, इन दो के अलावा कोई भी एलिमेंट आपका नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट को भी रख रहा है, जी नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दूसरी बात है, बट यहाँ पे जो कंप्लीट ये क्या होगा, दोनों को यदि हम कंबाइन करें तो कंप्लीटली रियल नंबर आएगा। और इन दोनों के अंदर यदि हम सुप्रीमम मतलब मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है। क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो यह हो जाएगा 1 इंटू इसके मेजर की वैल्यू क्या है, मेजर भी इसका 1 है, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। UFP की जो वैल्यू है, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे UFP की जो वैल्यू है, एक मिनट, इसका नहीं, A1 पार्टीशन आप इस तरीके से लेट कीजिए, और यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट आपके यहाँ के इस इंटरवल के बीच की जो है क्या है, इरेशनल नंबर है, ये पॉइंट है। और इसकी जो पार्टीशन होंगे ये हमारा B माइनस ए आएगा, इसका पार्टीशन क्या है, B माइनस ए होगा, इसका पार्टीशन नहीं, इसका पार्टीशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा आपका 1 इंटू B माइनस ए, दैट मीन्स ये जो हमारा आंसर है वो हमारे आएगा, मिलेगा B माइनस ए। ठीक है,
अब यहाँ पे दूसरी बात देखते हैं, एल एफ पी की वैल्यू क्या है। ये जो है हमारा यू एफ पी की जो वैल्यू है ये हमें जो है मिल रही है बी माइनस ए। ठीक है, अब हम जो है इसकी दूसरी बात करते हैं, क्या यहाँ पे जो है एल पी एफ या फिर एल एफ पी की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी हमने देखा कि जो मेजर A2 पार्टीशन का हमारा था वो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे L हमारी जो प्रैक्टिस है F और P में है, हम P और F नहीं लिख पाएंगे, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो आगे पीछे करके। ठीक है, ये आपका हो जाएगा समेसन I वेरिंग फ्रॉम 1 to n, और L है, L स्टैंड्स फॉर इन्फीमम बता दीजिए, इन्फीमम ऑफ द पार्टीशन AI, फंक्शन F ऑफ X इनटू मेजर ऑफ द पार्टीशन AIज। ठीक है, इनको अलग अलग ब्रेक करते हैं तो समेशन हट जाएगा, ये हो जाएगा इन्फीमम ऑफ AIज इनटू F ऑफ X सॉरी A1 इनटू मेजर ऑफ पार्टीशन A1 प्लस इन्फीमम F ऑफ X पार्टीशन A2 की इनटू मेजर ऑफ A2 की, और ये रहेगा क्या है, इनटू मेजर ऑफ A2 की। अब यहाँ पे जो है देखिए A1 पार्टीशन जो कि अभी हमने डिफाइंड किया था, A1 इज इक्वल टू वो सारे पॉइंट X जो कि इरेशनल नंबर से कहाँ पे, क्लोज इंटरवल A to B। ठीक है, ये रहेगा Fx, ये रहेगा इनटू मेजर ऑफ AIज, A1 ये है। ओके, अब यहाँ पे जो है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मतलब इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर पे जाएंगे मतलब यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे जो है हमेशा क्या देगा ये वैल्यू, चाहे इन्फीमम वैल्यू हो चाहे सुप्रीमम वैल्यू हो, हमेशा इसकी वैल्यू 1 एग्जैक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब सुप्रीमम भी वही है और इन्फीमम की बात करें तो वो भी वही है। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, ये हमें मिलेगा 1, और इस पार्टीशन के यदि हम मेजर की बात करें तो अभी हमने इवेल्युएट किया है b माइनस ए हो जाएगा। और यदि यहाँ पे हम दूसरा फंक्शन A2 पार्टीशन के अंदर यदि हम बात करें जो कि रैशनल नंबर में है, तो इसकी जो इन्फीमम वैल्यू है वो कितनी आएगी, -1 आएगी, इनटू यदि हम सेकेंड सेट जो हमारा था वो A2 पार्टीशन था, वो पॉइंट सच दैट जो पॉइंट हमारे रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे थे, और रैशनल नंबर हमारा क्या है, काउंटेबल, और काउंटेबल है तो इसका मतलब जो है इसका जो मीजर है ये मिजरेबल है, और इसका जो मीजर है वो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई दिस प्लस ये 0 हो जाएगा, ये कम्प्लीटली 0, और इसकी जो वैल्यू है वो फिर से क्या आ जाएगी, b माइनस ए आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि जो इसका अपर लेबेजिगु सम था और जो लोअर लेबेजिगु सम है ये बोथ आर इक्वल है, और इक्वल है तो इसका मतलब जो है जब ये इक्वल है तो इसके यदि हम इंटीग्रेशन की बात करें, क्या जो इंटीग्रेशन इसका होता है, क्या जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो यहाँ पे यदि हम इसका u है तो इसका इन्फीमम ले, क्या इसका इन्फीमम लेंगे, जब कांस्टेंट नंबर आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसका सुप्रीमम भी वही होगा, इन्फीमम भी होगा। ठीक है, तो ये इन्फीमम देगा किसका, यू एफ पी का, ये हमारा होगा लेबेजिगु इंटीग्रल ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स, और ये जब कांस्टेंट नंबर है तो इसका इन्फीमम भी क्या आएगा, वही आएगा, मतलब b माइनस ए होगा। ठीक है, सिमिलरली यदि हम एल एफ पी के सुप्रीमम की बात करें तो ये जो सुप्रीमम है कांस्टेंट नंबर है, सुप्रीमम ले चाहे इन्फीमम ले सेम वैल्यू देगा, दैट मीन्स b माइनस ए इज इक्वल टू लेबेजिगु इंटीग्रल, वो भी कैसा, लोअर लेबेजिगु इंटीग्रल a बार टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू ये रहेगी। मतलब दोनों वैल्यूज यदि हम लेफ्ट साइड में देखें तो बोथ आर इक्वल, तो लेफ्ट साइड यदि इक्वल है तो राइट साइड को भी क्या होना होगा, इक्वल होना होगा। दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन a बार टू बी एफ एक्स डी एक्स, L लगा दीजिए, L स्टैंड्स फॉर लेबेजिगु, a टू बी बार एफ एक्स डी एक्स, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इक्वल होने के बाद किसके इक्वल होंगे, b माइनस ए के इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, ऐसा भी आप लिख सकते हो, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू b माइनस ए। यस, जो हमने फंक्शन
लिया है, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये जो बोल रहा है क्या ये लेबेजगु इंटीग्रेबल है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आ रही है? इक्वल आ रही है। लोअर लेबेजगु इंटीग्रल और अपर लेबेजगु इंटीग्रल बोथ आर इक्वल। ये इक्वल तभी होंगे जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यदि ये इक्वल हुए तो आप डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हो कि फंक्शन जो आपका है वो लेबेजगु इंटीग्रेबल है, ऐसा भी आप डायरेक्ट बोल सकते हो। बट अभी आपको तो हमें क्या है, पहला ही क्वेश्चन हमने लिया है और उसको हमें क्या करना है, समझाना है आपको अच्छे तरीके से। तो इसको निकालने के बाद हमने ये भी रिप्रेजेंट किया और इसको करने के बाद हमने ये बताया कि जो हमारा गिवन फंक्शन ये दे रखा है ये हमारा लेबेजगु इंटीग्रेबल है इस क्लोज्ड इंटरवल 0 के अंदर। जब a to b में है तो इस इंटरवल की क्या बात करें, हर एक में होगा, ठीक है। और 0 to 1 पूछा है तो यस इसके अंदर भी हो जाएगा लेबेजगु इंटीग्रेबल। ओके, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन के माध्यम से हमने समझाया कि जो हमारा लोअर लेबेजगु सम है और जो अपर लेबेजगु सम है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और जो यहाँ पे अपर और लोअर लेबेजगु इंटीग्रल है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, लेबेजगु इंटीग्रेबल फंक्शन को कब बोलेंगे। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको दी। यदि एग्जाम के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज भी नहीं होना है और क्वेश्चन को स्किप भी नहीं करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।